बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, अब से कुछ देर पहले बानी एमकेएम अल्ताफ जैन का एक नया ट्वीट सामने आया है और बल्दिया फैक्ट्री जिसमें आग लगी थी 2016 में, उसका केस भी रीओपन होता हुआ एक खबर है कि बल्दिया फैक्ट्री का केस रीओपन होने जा रहा है। और जी इसके अलावा वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का एक बयान आया है, उस बयान पे भी बात करेंगे। इसके अलावा बानी एमकेएम अल्ताफ जैन साहब ने 8 दिसंबर के दिन जो हमारे नए आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर को एक खुला खत लिखा था, उसके हवाले से भी थोड़ी सी अपडेट है। तो जी शुरू कर लेते हैं पहले मुराद अली शाह साहब से। मुराद अली शाह का एक बयान सामने आया है और इस बयान को लेके सोशल मीडिया के ऊपर जो इनको जवाब दिए जा रहे हैं, आप समझते हैं ना, कराची वालों की तरफ से खासतौर पे उनको बहुत लान तान का सामना करना पड़ रहा है। मुराद अली शाह साहब कहते हैं सिंध की तकसीम की बात करने वालों को जीने नहीं देंगे। पहले तो ये बात करते थे ना कि मरसू मरसू सिंध ना देसू, अब तो ये कह रहे हैं जो सिंध की तकसीम की बात करेगा उसको जीने नहीं देंगे। तो खैर, सिंध की तकसीम क्या, मुल्क की तकसीम हुई है, वो किसने की है ये आपको पता है। और मुल्क को तकसीम करने के बाद सिंध को तो आपने पहले ही कोटा सिस्टम में तकसीम कर दिया था 60 और 40 के ऊपर, तो उसको भी आप बता दें कि सिंध की तकसीम कर कौन रहा है। आपने तो पहले मुल्क की तकसीम की, फिर आपने सिंध की तकसीम खुद से कर दी, जो भुट्टो साहब ने कोटा सिस्टम नाजिल किया था, नाफिज किया था कराची के ऊपर, तो कराची और दूसरे शहरों के ऊपर जो कोटा सिस्टम लगाया था। तो सिंध की तकसीम तो आप खुद ही करते हैं। और माजी में भी जो आपके काम है, जिस तरह के लोग जो है वो नारे लगा रहे हैं रोडों के ऊपर, वो आप ही लोगों के तो लोग हैं जो जुलूसों की सूरत में निकलते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और पत्नी क्या क्या बकते हैं वो लोग, वो सब आप ही लोगों के लोग हैं। आप मुल्क को तकसीम करना पसंद कर रहे हैं लेकिन सिंध को तकसीम नहीं करेंगे, उनको जीने नहीं देंगे, ये फजूल बातें आप करेंगे तो आपको सामना फिर करना पड़ेगा ऐसे जवाबों का जो आपको सोशल मीडिया पे करना पड़ रहा है। ये खाली मैं नहीं बोल रहा, ये पूरा सोशल मीडिया आपके इस बयान के ऊपर आपको जवाब दे रहा है। तो लिहाजा इस तरह आप बात ना किया करें। एक बड़ी पार्टी के आप वजीर आला हैं, एक बड़े सूबे के आप वजीर आला हैं। ये कोई बात अगर आपका कोई टुच्चा करता, छोटा मोटा बंदा बात करता तो समझ में आने वाली थी, लेकिन आप एक सूबे को देखते हैं, आप वजीर आला हैं, इस तरह की बात अगर आप करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता, आपके ऊपर जेब नहीं देता है। खैर, अब आते हैं जी बल्दिया फैक्ट्री पे। बल्दिया फैक्ट्री 2016 जो आग लगी थी 2016 में, उसमें क्या क्या हुआ वो सब शायद आप लोगों को याद हो। पहले जो इल्ज़ामात लगाए गए थे वो मालकान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए कि मालकान ने ये लापरवाही की थी, उसके नतीजे में ये आग लगी और ये बड़ा जानी नुकसान इसमें हुआ था और किस तरह के लोग उसमें किस तरीके से जल के शहीद हुए थे, ये सब आप लोगों को पता होगा। फिर 2 साल बाद मतलब 2018 में ये केस जो है वो एमकेएम के ऊपर आता है कि बल्दिया फैक्ट्री के ऊपर जो आग लगी थी वो एमकेएम ने लगवाई थी और भत्ते का कोई सीन था। और इसके ऊपर जो नाम आए थे, पहले बड़े बड़े नाम भी आए थे इसमें, जिसमें रऊफ सिद्दीकी थे, अम्माद सिद्दीकी का नाम था, उसके अलावा अनीस कायम खानी का नाम था और भी बहुत से लोगों के इसमें नाम आए थे। जी ये लोग हैं, बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाई है इन लोगों ने और भत्ते का सीन है और आला क़यादत ने भत्ते की डिमांड की थी, इस वजह से फैक्ट्री को आग लगाया गया, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं था कि इतना नुकसान होगा। फिर इस पर कुछ लोग भी पकड़े गए थे, ट्रायल कोर्ट में इनका केस भी चला था और एक शख्स को जिसका नाम रहमान भोला है उसको थाईलैंड से गिरफ्तार करके इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाया गया था। फिर पाकिस्तान में ट्रायल कोर्ट में इसके ऊपर केस चला था, फिर एक फैसला सुनाया गया था। फैसले में 6 लोग जो हैं उनको सजाएं हुई थी, उन 6 लोगों में से 4 को उम्र कैद की सजा हुई थी और 2 लोग जो थे जिसमें रहमान बोला और जुबैर चरिया, इनको 264 बार सजाए मौत की सजा सुनाई गई थी। 264 बार सजाए मौत की सजा क्यों इसलिए सुनाई गई थी क्योंकि इस वाक़ये में 264 लोग जो हैं वो शहीद हुए थे और बाकी के जो बड़े नाम थे जैसे अम्माद सिद्दीकी हो गए, रऊफ सिद्दीकी हो गए, अनीस कायम खानी हो गए और भी लोग थे, इन लोगों को जो है उस टाइम पे बरी कर दिया गया था। लेकिन अब जो है ये केस दोबारा खुलने जा रहा है और सबसे पहले जो नाम सामने आया है वो रऊफ सिद्दीकी का नाम सामने आ रहा है कि जज जो है के आगा जो सिंध हाई कोर्ट के जज है,
इन्होंने दोबारा से इस केस को खोलने की बात की और बड़े लोगों का नाम पूछा है, जिसमें सबसे पहला नाम उनको जो बताया गया है वो रऊफ सिद्दीकी का नाम बताया गया है। तो अब देखते हैं इस केस में और क्या पेशरफ्त होती है और कितने बड़े लोग फंसते हैं। और लगता है ये केस जो है एमक्यूएम बहादुराबाद को और ज़्यादा मुश्किल में डाल भी सकता है। लेकिन ये केस है कमज़ोर, कोई इतना मतलब जिन लोगों को सजाएं हो गई हैं और इनसे ज़्यादा उम्मीद होती तो नहीं है कि और भी लोगों को सजाएं हों, क्योंकि इस केस में बहुत सारे टर्न आए। एक मालकान की लापरवाही, उसके बाद जो है एमक्यूएम के ऊपर आना 2 साल बाद, तो बहुत सारे इसमें टर्न आए। तो अब देखते हैं ये रीओपन होने जा रहा है, हो भी सकता है जो 6 लोग जिनको सजाएं हो गई हैं क्या पता वो भी तफ्तीश हो, अभी दोबारा केस चले तो वो भी रिहा हो जाए कि जी बेकसूर थे, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि एमक्यूएम बहादुराबाद की जो आला क़यादत है उसके कुछ लोग भी जो हैं वो अब नामजद हो जाएं और उनको भी सजा हो, ये खैर मुश्किल है। खैर अब आते हैं बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब पे। बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है। पंजाब में जो आईजी हैं सीटीडी के एडिशनल आईजी, उन्होंने और राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो फरमाते हैं वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और सीटीडी पंजाब के एडिशनल आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के धमाकों में मुलव्विस अफराद का ताल्लुक भारत से बताया गया है। काश आला मुनासिब पर फाइज ये हजरात फौज की हिरासत से एहसानुल्लाह एहसान की बीवी बच्चों समेत फरार के असल हकाइक से भी कौम को इसी तरह आगाह कर दें तो इनको बहुत दुआएं मिलती रहेंगी। तो मतलब एहसानुल्लाह एहसान जो पूरी फैमिली के साथ जो हिरासत से मतलब जेल से फरार हुए थे, वो फरार कैसे हुए ये आज तक पता नहीं चला। इस पे अल्ताफ हुसैन साहब ने एक तंजिया ट्वीट किया है राना सनाउल्लाह साहब पे और आईजी पंजाब के ऊपर कि जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि पंजाब जो पंजाब में धमाके हुए थे उसमें भारत के लोग शामिल थे, तो ये भी बता दें कि एहसानुल्लाह एहसान जो है वो फरार कैसे हो गए जेल से। तो अब देखते हैं इसका जवाब कौन देता है वफाक से या कोई नहीं देता है। जो भी जवाब देगा वो ट्विटर पे देगा। वैसे अल्ताफ हुसैन साहब को कोई जवाब देता नहीं है क्योंकि इनकी बातें तो ऐसी होती है ना जो समझ में आती हैं लोगों के, तो जो बात समझ में आती है उसके जवाब तो कोई देता नहीं है। और जी बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब ने 8 अगस्त को आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को एक खत लिखा था, एक खुला खत लिखा था जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की थी, अपने हवाले से की थी, अपनी पार्टी के हवाले से की थी, जो ऑपरेशन इनके ऊपर हुए उसके हवाले से की थी। फिर 22 अगस्त 2016 को खुद उन्होंने लिखा कि मुझसे एक गलत तकरीर हो गई, गलत जुमले मेरे मुंह से निकल गए, उस पर मैंने माफ़ी भी मांग ली। वो भी सब कुछ इन्होंने उस खत में लिखा और बहुत कुछ लिखा था खत में। तो जी अल्ताफ हुसैन साहब का ये जो खत है इसकी फोटो कॉपियाँ हैं, वो एक खबर आ रही है कि इसकी फोटो कॉपियाँ जो हैं वो कराची के घरों में बांटी जा रही है। ये एक मुबैना खबर है कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब ने जो खत लिखा है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को, उसकी फोटो कॉपियाँ जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में कराची के उसकी फोटो कापियाँ बांटी जा रही हैं, घरों में तकसीम की जा रही हैं और बताया जा रहा है लोगों को कि जो बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब हैं इन्होंने एक खत लिखा है बानी एमक्यूएम जनरल आसिम मुनीर को। तो अब ये हकीकत है या नहीं, कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। किन इलाकों में बांटा गया है इसकी तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं। जी आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दें, मेरे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।